प्रथम मनुष्य उसी सदी की शुरुआत में बनाया गया था। प्रथम मनुष्य उसी सदी की शुरुआत में बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? मिट्टी से बनाया गया था। अंतिम आदम उसी सदी के अंत में आया। उसी सदी के अंत में आया। उधर था बनाया। देखिए, बनाया और आया में दो अंतर है। एक सृष्टि की रचना की जाती है, उसे कहते हैं बनाया। आया मतलब किसी को भेजा गया। और बाइबल बताती है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो अंतिम आदम उसी सदी के अंत में आया, और जब आया तो फिर स्त्री के गर्भ में कहा था पवित्र आत्मा आएगा। स्वर्गदूत के माध्यम से बनाया नहीं गया। बनाया अलग है, आया अलग है, दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उसी युग के अंत में। तो धीरे धीरे हम समझेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी युग के अंत में क्यों भेजा। ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन आज आपको बताई जाएगी कि अपने पुत्र को उसी युग के अंत में क्यों भेजा। पहला कुरिन्थियों 10:11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। जगत के अंतिम समय में, जैसे ही मनुष्य ये पढ़ता है जगत का अंतिम समय मतलब हम लोग, लेकिन नीचे पढ़ लो लिखी गई हैं। क्या हम लिख रहे हैं? तो इसका मतलब है जिन लोगों ने लिखी उनके जगत के अंतिम समय की बात चल रही है। जब आप बातों को पढ़ो तो ये आपको क्या समझ में आएगा? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। जगत के अंतिम समय में बाइबल कब की छप चुकी है, लोगों के हाथों में बढ़ चुकी है, और बहुत सारा वो लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन जब लिखी गई थी तो 1600 सालों में लिखी गई थी, और वो लिखी जा चुकी है। और जब लिखी जा चुकी है तो जिस जगत की बात चल रही है वो युग था जिसे कहेंगे बीसी, है ना, बीसी। जब तक बीसी चला है कि जब तक मसीहा आ भी गए हैं। ये आगे मैं चार्ट रखूंगी तो आपको बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ईसा पूर्व यानी, और इसको कहते हैं बीसी, और एडी आफ्टर रिजरेक्शन ऐसा करके बोलते हैं। तो ये जो युग चला है ये इस तरीके से 2000, 1500, 1500, फिर इन्होंने ये इस तरीके से यहाँ पर मसीहा का जिक्र किया है। ठीक, फिर यही युग को आगे लेकर के गए थे, और लोग कह रहे थे कि ये जो समय है सन 2000 जो चलेगा, 2012 ये, तो उसमें पृथ्वी क्या हो जाएगी। तो ये उनकी तरफ का बना हुआ चार्ट है, बट आपकी नॉलेज के लिए रखा है। लेकिन हम अपना जो चार्ट हमने बनाया है हम उसको भी रखेंगे और आपको बताएंगे। एक वो जो बनाया गया है, तो मैंने उसको यहाँ तक लिखा जीसस तक, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से उन्होंने बनाया, वो मैंने रखा। लेकिन जो मैंने बनाया खुद से वो मैंने आपको यहाँ तक रखा, जो कि जीसस आपको यहाँ दिखाई देंगे। जीसस आपको यीशु मसीह, पहले 400 सालों में आदम हवा का जिक्र है, उसके बाद फिर नूह का जन्म, क्योंकि बीच में कितनी पीढ़ियां चली गई। उसके बाद नूह का जन्म के बाद जल प्रलय, फिर 2000 में अब्राहम, 1500 में मूसा, 1000 में दाऊद। ये रुपए नहीं है, ये सदियां हैं, कहीं कोई गलत समझ जाए है ना, ये सदियां चल रही हैं। फिर 1000 वाली जो सदी थी उसमें दाऊद, फिर 500 वाली सदी थी उसमें सिदकिय्याह। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बंदा है तो इसके विषय में थोड़ा सा आपको ज्ञान मिलेगा। फिर लास्ट में आता है 35, ये 35 100 में से 75 निकाल दो, 100 ईयर में से, है ना, तो 35 ईयर, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर कितना रहते, 33.5। तो मैंने 35 कर दिया, उसका थोड़ा सा अप्रोक्स हो सकता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, क्योंकि 100% हमारे पास पूरी क्या नहीं है डिटेल। तो मैंने 35 ले लिया, उसमें से आप माइनस प्लस करते रहिए, 35 कर दिया 35 साल पहले। लेकिन इसी सदी में, जिसे कहते हैं BC, इसी सदी में, अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे कह सकते हो आप। ज्यादातर तो लोग ये कहते हैं कि मसीह आए, मसीह मरे तो सदी बटी। मसीह उसी सदी में लिखा है कि वो व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ, और जो व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ वो व्यवस्था में पैदा हुआ, और व्यवस्था में मरा, और व्यवस्था में जिंदा हुआ।
लेकिन हमको जो चीज मिली है वो व्यवस्था यानी सदी के बाद मिली है। इसलिए ये मसीही जो थे व्यवस्था के अनुसार ही पैदा हुए थे, व्यवस्था को पूरा करने के लिए ही पैदा हुए थे। इस वजह से मैं आपको बता रही हूं मसीहा कब पैदा हुए थे, बीसी में पैदा हुए थे। इस तरीके का जो आप है, अब सदी जो काउंटिंग चलती है वो अप टू डाउन जाती है, नहीं जैसे ऐसी सदी ऐसी चलती 50, 100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000। लेकिन जब हम आदम की स्टोरी पढ़े तो 4000 से शुरू हुई, 3000 तक पहुंची, फिर 2500, फिर 2000, 1500। ये सदियां जो हैं नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ये चीज आपको बतानी जरूरी है कि सदी नीचे की तरफ को जा रही है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तब धरती पर पाप नहीं था, लेकिन पाप बढ़ते बढ़ते उस पाप की चरम सीमा आ गई, उस पाप की चरम सीमा। और जब पाप पृथ्वी पर चरम सीमा पर था तब पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता चरम सीमा पर आया। इस वजह से ये जो सदी आपको मिलेगी ये 4 से 3, 2, 1 करके डाउन में आएगी। लेकिन जैसे ही मसीहा ने हर एक मनुष्य और मानव जाति के पापों को हटा दिया, खत्म कर दिया, उनको चंगा कर दिया, क्योंकि उनकी आत्मा में क्या रोग लगा था, पाप का रोग लगा था। और जैसे ही आप पाप के रोग से आजाद हुए वैसे ही आत्मिकता का लेवल ऊपर की ओर बढ़ने लगा। और जब जब कोई मनुष्य परमेश्वर में आ जाता है तो उसका आत्मिक लेवल वो खुद परमेश्वर का ज्ञान रख करके क्या करता, बढ़ाता है। और बढ़ते 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 हम कहां पर हैं, 2026 वर्ष में हैं हम, इस 2000 वाले में हैं, जिसमें कौन था, अब्राहम विश्वास का पिता और हम विश्वास के बच्चे। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, अब्राहम की तरह। लेकिन आज मसीहत का विश्वास पता कैसा है, कहते दो किसी से कुछ मांग के हाल खराब हो जाते। अब्राहम से क्या मांगा था परमेश्वर ने, उसकी इकलौती औलाद, और कहा जाकर के बलिदान कर दे। आज लोग अपने मोबाइल का बलिदान, जो कुछ देखते हैं फालतू की, नहीं कर पाते। अपने शरीर से जो आराम है उनका, उसका बलिदान नहीं कर पाते। तो परमेश्वर के राज की खोज क्या करेंगे। अब्राहम से क्या क्या मांगा और उसने क्या क्या दे डाला। आप भी उसी टाइम पर हो, आपसे क्या क्या मांगा जाता है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, अरे वो आप ही के फायदे के लिए। ये सबको अगर हटा दोगे जीवन से, हर एक प्रकार की बुराई को जीवन से हटाओगे तो भला किसका, आपका आत्मिकता का लेवल बढ़ाना है। अच्छा, मसीहा का आना भी जिसे कहते हैं अंत। अब जब शुरुआत वहां से मसीह यहाँ तक आए, तो अब मसीह यहाँ से इतनी जल्दी क्यों आएंगे, अब तो उनका आना, लेकिन आपके जाने का टाइम नहीं है भाई। मसीह के आने में भले ही टाइम हो, आपकी जिंदगी के 100 साल से ज्यादा जियोगे, हद से हद कितना जी लोगे। आजकल का खाना इतना डुप्लीकेट है, मेकअप इतना डुप्लीकेट है, बहुत कुछ इतना डुप्लीकेट है, जिसके चलते ज्यादा दिन जीना। तो ये मत सोचो मसीह जब आएगा तब विश्वास करेंगे। आपकी जिंदगी का पता नहीं है कि कब टेक ऑफ हो जाए आपका। तो अपनी जिंदगी को जीवित परमेश्वर में, आत्मिकता में बढ़ाइए, क्योंकि हमको अगर आत्मिकता का लेवल नहीं बढ़ा, तभी तो कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और परीक्षा देने वाले बाहर से नहीं आएंगे, हम में से निकले हैं और ऐसे भेड़िए हैं जो आपको ये ज्ञान तो नहीं देंगे। आपको बस सीकिंग, खोजिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। उपवास रखो, पेट खाली कर लो और ढूंढो। अरे इतना कुछ तो ढूंढ के दे रहे हैं, और क्या चाहिए। जीवित परमेश्वर अपने विषय का सारा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी चीज बताओ ना, है ऐसी चीजें, है ऐसा ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको आत्मिकता में बढ़ना है, जैसे सदियां बढ़ रही, तभी आप जाकर के जीवित परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे।